हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कांट लुक डायरेक्टली के पार्ट 5 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे रुमैंग ने ना असल में सैनसोंग को पानी में गिरा दिया था, लेकिन उसे अब भी चैन कहाँ मिलने वाला था। वो असल में अब तक उसके पीछे ही पड़ी हुई थी। फिर वैसे ही यहाँ पे एक रात ना असल में ये ना किताब काफी जोर जोर से पढ़ने लग रही थी, क्योंकि असल में उसके नीचे वाले कमरे में ना सैनसोंग शायद पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ वो ना जोर जोर से आवाज निकाल के उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी। और शायद ना रुमैंग की मैंने असल में यहाँ पे रंग लाई। यार सैनसोंग से ना ठीक से फिर पढ़ा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ पे उसकी बकवास सुनने पे फिर मजबूर ही हो गया था। और ऐसा ही सिलसिले ना कुछ दिनों तक चलता ही रहता है। यहाँ पे सैनसोंग ना अब भी उसे परेशान ही किए जा रही थी, रात हो या फिर दिन। और यार सैनसोंग के फ्रेंड तो सो भी नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे कि क्या ये लड़की पूरी रात भर ऐसे ही चिल्लाती रहेगी, क्या ये कभी सोती भी है या नहीं। यार सैनसोंग फिर उनसे कह रहा था कि अरे कुछ नहीं हो सकता उसका, वो चाहकर भी ना खुद को नहीं बदल पाएगी, इसलिए तुम ना चुपचाप से सो जाओ। और जब मैंने असल में उस लड़की को पहले बार देखा था ना, तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसे ना असल में इग्नोर करना ही सही होगा। तो यार उसके दोस्त भी ना सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नींद कहाँ आने वाली थी इतने शोर में। यहाँ पे फिर कुछ देर बाद सैनसोंग तो सो गया था, लेकिन उसके दोस्त ना अभी भी यार सो ही नहीं पा रहे थे। यार रुमैंग ने ना असल में सैनसोंग के दोस्तों की तो नींद ही हराम करके रखी हुई है। फिर वही नेक्स्ट डे हम यहाँ पे रुमैंग और सिंह को साथ में दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टर के ऑफिस में आए हुए थे। और ये दोनों तो यहाँ पे भी अपना लड़ना झगड़ना बंद नहीं करते, और वो यहाँ पे फिर से लड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें देख के ना डायरेक्टर उससे ना काफी ज्यादा डांट देता है। तो यहाँ पे फिर लेंसिंग ना सर से कह रहे थे कि मैं ना आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये लड़की ना पूरे दिन भर सैनसोंग के पीछे ही पड़ी रहती है, पूरा दिन उसे परेशान करती रहती है, और मुझे लगता है कि ये ना उससे जरूर रिवेंज ले रही होगी। तो यहाँ पे रुमैंग तो उसके बात काटते हुए कह रही थी कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ना लड़की झूठ कह रही है, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि असल में वो ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो यार सर तो पूछ रहे थे कि क्यों, क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना। तो यार वो बता रहे थे कि सर उसका ना असल में एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तो ये सुन के तो यहाँ पे लिंशिंग उससे पूछने लग जाती है कि क्या बात कर रही हो, कौन सी लड़की। या उनके सर तो पूछ रहे थे कि ये तो कोई अजीब बात नहीं हुई, फिर भी मैं स्कूल का ना डायरेक्टर हूँ, इसलिए मुझे चेक करना होगा कि क्या ये वाकई में सच है। तो यहाँ पे फिर रुमैंग कह रहे थे कि सर रूल बुक में तो असल में डेटिंग के लिए कोई भी रूल है ही नहीं, ना ही इसके लिए कोई पनिशमेंट है। तो यार सर कह रहे थे कि अच्छा तो ठीक है, फिर हम ना न्यू रूल डिसाइड करेंगे। तो रुमैंग भी कह रही थी कि अच्छा तो फिर हमें ना न्यू पनिशमेंट भी डिसाइड करनी होगी। वो साथ ही में उससे कह रहे थे कि मैं ना आपके लिए सबूत लेके आऊंगी, ताकि आप ना उसे अच्छी पनिशमेंट दे। पर वही यहाँ पे लिंशिंग को तो काफी अच्छा मौका मिल गया था सैनसोंग को करीब जाने का, क्योंकि असल में वो तो चाहती है कि उसे ना यहाँ पे माइनस में पॉइंट मिले, ताकि वो दोनों ना असल में एक ही क्लास में पढ़ सके। वो यहाँ पे फिर ना सुबह सुबह ही उसके गैंग के साथ ना सैनसोंग से मिलने आ गई थी। वो यहाँ पे उसे काफी चिपक रही थी और उसके करीब होने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे सैनसोंग तो बेचारा वो सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है, इसे हो क्या गया है। और तभी असल में ना वहाँ पे रुमैंग आ गई थी। तो उसे देख के यहाँ पे वो लड़की तो कह रही थी कि अब ना असल में हम दोनों साथ में हैं, और हम दोनों के ही पॉइंट्स ना अब तुम्हें माइनस करने होंगे। यार रुमैंग को तो ये बात पता चल गई थी कि ये ना नाटक कर रही है, पर फिर भी यहाँ पे डायरेक्टर ना लाउड स्पीकर से उन लोगों से कह रहे थे कि सैनसोंग को बुली मत करो, उसे छोड़ दो और जल्दी वहां से भागो अपने अपने क्लास में। फिर कुछ देर बाद में असल में इस प्लान के नाकाम होने की वजह से ना वो फिर से ना एक साजिश तैयार करती है। वो यहाँ पे फिर ना एक लड़की के फेस पे सैनसोंग की फोटो लगा देती है, और उसे ना फिर किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी यहाँ पे ओवर एक्टिंग तो काफी ज्यादा ही हो गई थी। तो वो लड़का ना यहाँ पे असल में गुस्सा हो गया था, और वो फोटो उतार के फेंक देता है। तो असल में वही फोटो ना असल में यहाँ पे रुमैंग के ऊपर गिर चुकी थी, और तभी यहाँ पे ना सैनसोंग भी आ गया था, और वो ना ये सब देख लेता है। वो यहाँ पे फिर रुमैंग से फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी उसे फोटो देने कहाँ वाली थी। वो यहाँ पे उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग गई थी, लेकिन वो कुछ भी करके ना उसके पास से फिर फोटो ले ही लेता है, और बाद में वो वहां से चला गया था। पर यार रुमैंग तो इस बात से काफी ज्यादा पछता रही थी, क्योंकि उसके हाथ से ना एक सुनहरा मौका निकल गया उसे फंसाने का। फिर वही जब रात में हमें इसे फिर से दिखाया जाता है, जो कि ना रुमैंग के बारे में ही सोच रहा था। पर ये रुमैंग के बारे में क्यों सोच रहा है, कहीं इसे पसंद तो नहीं आ गई, ये उसे लाइक तो नहीं करने लग गया, ये तो आखिरकार हमें आगे ही पता चलेगा। वही जब नेक्स्ट डे हम यहाँ पे लुचैंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ना जल्दी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला था। तो वही जब ये बात असल में रुमैंग को पता चलती है, तो वो सोचती है कि मुझे ना उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। तो इसी वजह से वो फिर ना यहाँ पे उसके क्लासमेट से जब एक एडवाइस मांगती है कि उसे क्या देना चाहिए एक लड़के को गिफ्ट। तो वो कह रहा था कि इतना सोचने की बजाय ना तुम सीधे ही उसे सिर्फ पैसे दे दो, क्या पता वो पैसे ही उसके काम आ जाए। और यहाँ पे इन दोनों की बातें ना सैनसोंग भी अपने कान लगा के अच्छे से सुन रहा था, पर वो ना इनके बीच में नहीं बोलता। वही जब बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे रुमैंग और लुचैंग ना आपस में बात कर रहे थे, तो एक लड़की ना उन दोनों को देख रही थी, और उन्हें देख के ना काफी ज्यादा जेलस हो रही थी शायद, क्योंकि ये लड़की ना असल में रुमैंग की बेस्ट फ्रेंड है और उसकी रूममेट भी। तो बाद में यहाँ पे क्लास में असल में
पे उसका शक यकीन में तब बदलता है जब ये लड़का ना असल में रोमैंग ने ना एडवाइस ली थी कि उसे गिफ्ट में क्या देना चाहिए, वो यहाँ पे ना सबके सामने कह ही देता है कि रोमैंग ना असल में किसी लड़के को गिफ्ट देने वाली है। तो ये बात सुनती ना असल में शैनसोंग आके उसे चुप करवा लेता है और उसे ना फिर क्लास से बाहर ले गया था। उसने ना बार बार असल में रोमैंग को बचा लिया था। और यहाँ पे ये लड़की यानी कि शाओसू तो और भी ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि अब तो उसे बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसके बाद जब दिखाया जाता है कि यही बात ना असल में स्कूल के फोरम में भी पूरी फैल चुकी थी और ये सभी लोगों को पता चल चुका था। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट ना रोमैंग के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे कि ये कैसी लड़की है, हमेशा ये रूल तोड़ती रहती है। और फिर वही जब ये बात जाके यहाँ पे उसके दोस्त ना रोमैंग को बताती है, पहले तो असल में यहाँ पे रोमैंग ना इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लेती और यहाँ पे स्कूल में हर तरफ ही ना ये रूमर्स भी फैल चुका था। यहाँ पे हर स्टूडेंट इसी के बारे में बात कर रहा था। फिर फाइनली जब यहाँ पे रोमैंग को ये रियलाइज होता है कि ये तो बहुत बड़ी बात बन चुकी है, उसे ना अब कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा इस सब चीजों को रोकने के लिए। पता करना होगा कि ये असल में रूमर्स फैलाए किसने। वही जब यहाँ पे दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रही थी और कह रही थी कि रोमैंग के तो दो बॉयफ्रेंड है, एक यहाँ पे और दूसरा ना स्कूल के बाहर। रोमैंग कितनी ज्यादा बेशर्म है ना। और इनकी यहाँ पे बातें ना असल में रोमैंग सुन के वहाँ पे आ जाती है और उन दोनों के ऊपर गुस्सा होकर कह रहे थे कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट सीधे ही डायरेक्टर से कर दूंगी। पर ये बात सुन के तो असल में वो दोनों वहाँ से भाग गई थी। और फिर ना असल में यहाँ पे रोमैंग को यकीन होने लग जाता है कि ये ना जरूर लिंगशिंग की ही करतूत होगी, वो यहाँ पे मुझे बदनाम करने में लगी होगी। और यहाँ पे ये दोनों ही ना फिर से आपस में उलझ जाती है। पर कुछ देर बाद ना असल में यहाँ पे रोमैंग को ये बात भी समझ में आ जाती है कि ये ना इसने नहीं किया है, इसके पीछे तो कोई और ही है शायद। अब ये करे तो करे क्या, क्योंकि असल में इस बार तो उसकी ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी है, उसे ना कुछ तो करना ही होगा इस बारे में। फिर वो ना बाद में उसी लड़के के पास चली जाती है जिससे कि उसने एडवाइस ली थी और उससे कह रही थी कि तुम ही ने ये सारी चीजें फैलाई है ना, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म निकले। मैंने तो तुमसे सिर्फ एक क्लासमेट होने के नाते मदद मांगी थी, पर तुमने तो ये बात पूरी दुनिया में ही फैला दी, तुम कैसे क्लासमेट हो। पर यहाँ वो बताया था कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, इसके पीछे तो कोई और ही है जो कि इंटरनेट पे स्टोरीज लिख रहा है। पर तभी यहाँ पे ना शैनसोंग भी आ गया था और कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बारे में ना सबको पता चले क्योंकि तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। तो यहाँ पे रोमैंग भी उससे गुस्से में कह दिया कि तुम तो चुप ही रहो, अगर मदद नहीं कर सकते तो कुछ भूलो भी मत। और इनके यहाँ पे ऐसी नोकझोंक ना तो चलती ही रहेगी। पर क्या रोमैंग असली कल्प्रेट को ढूंढ पाएगी और अपना नाम साफ कर पाएगी। और इसी सीन के साथ कांट लुक डायरेक्टली के 5th पार्ट की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।